हाँ, देखिए, माँ शारदे के चरणों में महेंद्र सिंह का सादर नमन स्वीकार हो। अपने शिक्षार्थियों को शुभ आशीर्वाद देते हुए हम आज गणितीय आगमन सिद्धांत का एक्सरसाइज 4.1 क्लास 11 मैथ क्वेश्चन नंबर 7 का निगमन करने जा रहे हैं। देखिए, Pn इजकल टू दिया हुआ है 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 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 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इजकल टू n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1/3। ये आपका व्यंजक है। n बराबर 1 के लिए इसकी सत्यता देख लीजिए। P1 का लेफ्ट हैंड साइड 1 इंटू 3 इजकल टू 3। इसी प्रकार P1 का राइट हैंड साइड 1 इंटू 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस 1/3 इजकल टू 9/3 इजकल टू 3। देखिए 3 राइट हैंड साइड इजकल टू लेफ्ट हैंड साइड। P1 सत्य है। अब n बराबर k के लिए पी के 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 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 2k माइनस 1 2k प्लस 1 इंटू हो गया इजकल टू k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1/3। सत्य है। 1 सत्य है तो pk सत्य है। 1 की जगह पर k रखो, सत्य है। अब क्या pk प्लस 1 भी pk प्लस 1 क्या सत्य है, ये देखना है आपको। इसके लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों में k प्लस 1वां पद जोड़ दीजिए। अगला पद k पदों का आपके पास है ये योग। आप k प्लस 1 पदों एक पद बढ़ा दीजिए, तो k प्लस 1वां पद जोड़ोगे तो क्या होगा, 2k प्लस 1 माइनस 1 k प्लस 1वां पद ही होगा। देखिए 2k प्लस 1 माइनस 1 यानी k की जगह पर k प्लस 1 रखो तो 2 गुणे k प्लस 1 हो गया। तो ये 2k प्लस 2 माइनस 1 हुआ, तो एक 1 घट जाएगा तो बचेगा 2k प्लस 1। ऐसे यहाँ 2k प्लस 1 करना है तो 2k प्लस 2 प्लस 1 इजकल टू 2k प्लस 3 जोड़ दीजिए दोनों पक्षों में। तो आ गया 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 ऐसा ऑन चला गया 2k माइनस 1 2k प्लस 1 प्लस अगला पद देखिए 2k प्लस 1 2k प्लस 3 इजकल टू k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1/3 प्लस 2k प्लस 1 2k प्लस 3। देखिए ये पद जुड़ गया दाहिने साइड में, बाएं साइड में भी, दाहिने बाएं दोनों साइड में जुड़ गया। तब दाहिने पक्ष का सत्यापन देख लीजिए आप क्या आता है। दायां पक्ष है आपका k इंटू 4k स्क्वायर 6k माइनस 1/3 प्लस 2k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 3। इसको बराबर कर दीजिए k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 और प्लस 3 इंटू 2k प्लस 1 2k प्लस 3। एलसीएम लेकर के दोनों पद को आपस में जोड़ दिया गया। ये 3 यहाँ जा कर के यहाँ गुणा हो गया, देख लीजिए बटे 3 हो गया। आगे आइए गुणा करेंगे 4k स्क्वायर प्लस 6k स्क्वायर माइनस k गुणा करके देख लें प्लस 3 दो पदों का आपस में गुणा कर दें तो 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 3 इंटू 3 आ गया अपॉन 3 इधर ही है इजकल टू 4k स्क्वायर प्लस 6k स्क्वायर माइनस k प्लस 12k स्क्वायर प्लस 24k प्लस 9/3। इन सबको जोड़ लीजिए, कंसोलिडेट कीजिए 4k क्यूब प्लस 18k स्क्वायर प्लस 23k प्लस 9/3। k बराबर -1 रखने पर व्यंजक शून्य है। देख लीजिए k का मान -1 रख दीजिए तो -4 प्लस 18 प्लस 14 हुआ, प्लस 14 में 9 जोड़ दीजिए 23 हो गया, या -23 हुआ 0 हो गया। यानी k बराबर -1 रखा जाए तो व्यंजक शून्य है, अर्थात k प्लस 1 बराबर 0 व्यंजक का एक गुणनखंड होगा शेषफल और प्रमेय से। तब k प्लस 1 से इसमें भाग दे दें आप, भाग देंगे तो दूसरा आएगा व्यंजक आपका 4k स्क्वायर प्लस
14k+9 अपॉन 3, ये एक व्यंजक क्या ये एक हो गया। अब ये आ गया k+1/3, इसको देख लीजिए, इसको लिखिए 4 इंटू k+1 का स्क्वायर और 6 इंटू k+1-1, इसी रूप में तोड़ दीजिए, n स्क्वायर n-1। इसको कंसोलिडेट करेंगे तो 4k² प्लस 14k+9 आ जाएगा। तो k+1 के लिए सत्य है, अतः Pn सत्य है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। वन टू स्क्वायर, Pn दिया हुआ है आपका 1 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 2 क्यूब सो ऑन n/2। हाँ क्या है, n इंटू 2⁻n इक्वल टू दिया हुआ है आपका व्यंजक n-1 2⁻n+1 2⁻n+1 प्लस 2। n बराबर 1 के लिए पहले रखिए P1 इक्वल टू 1 इंटू 2⁻1 इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड। इसी प्रकार राइट हैंड साइड देख लें। इसी प्रकार RHS इक्वल टू n बराबर 1 रखेंगे तो 1 - 1 इंटू 2⁻1 + 1 प्लस 2 इक्वल टू 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। देख लीजिए सही है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो P1 सत्य है, अतः P1 सत्य है, सिद्ध है। तब n बराबर k के लिए Pk बराबर जहाँ n है वहाँ k रख दीजिए, आ जाएगा 1 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 2 क्यूब सो ऑन k2 k इक्वल टू k - 1 2⁻k+1 प्लस 2 सत्य है। तो आपका Pk सत्य है, तो क्या Pk+1 भी सत्य हो सकता है?
इस पर आपको विचार करना है। तब n बराबर k+1 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक पद दोनों पक्षों में अगला पद जोड़ देना है। के लिए pk+1 के लिए pk के दोनों पक्षों में, pk के दोनों पक्षों में k+1 2 k+1 जोड़ने पर अगला पद ही आएगा, तो इतना जोड़ दीजिए। तब इस पक्ष में जोड़िए पहले, तब आ जाएगा आपका pk+1। pk के जब दोनों पक्षों में जोड़े तो pk+1 हो गया। अब ये बराबर हो जाएगा 1 2^1 2 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब ऐसो ऑन, प्लस कर दीजिए, आ जाएगा k इंटू 2k प्लस k+1 इंटू 2^k+1 इक्वल टू, देखिए ये पद जुड़ा। राइट हैंड साइड में भी जोड़ना है, तो आएगा k+1 नहीं k-1 2k+1 प्लस 2 प्लस k+1 2k+1 दोनों पदों में जोड़ दिया गया। समान संख्या दोनों पदों में जोड़ने पर व्यंजक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए pk+1 का मान आ गया। इसका राइट हैंड साइड pk+1 का दायां पक्ष बराबर k-1 2k+1 प्लस 2 प्लस k+1 2k+1। देखिए 2k+1 कॉमन ले लीजिए, ज़रूरत है इसकी। ये कॉमन हो गया तो बच गया आपका k-1 प्लस 2 नहीं, इसमें दोनों में कॉमन है तो k+1 ये आ गया प्लस 2 प्लस 2, इसमें जो कैंसिल हो काट दीजिए। ये आ गया 2k+1 इंटू 2k+2 2 की 1 घात बढ़ा दीजिए, आ गया 2 की घात
आ गया एक के, देखिए के हो गया, 2 की एक घात बढ़ गई तो 2 की घात के प्लस 2, के प्लस 1 प्लस 1, प्लस 2, इस के को लिखा जा सकता है के प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2 की घात के प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2। अतः के प्लस 1 के लिए सत्य है, अतः पी के प्लस 1 सत्य है। तब पी एन सत्य है। ये आपका था 8वां सवाल। अब देखिए इसका 9वां सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। हाफ प्लस 1/4 पी एन दिया है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 इजकल टू ना प्लस 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 1/2 रेज पावर n 1/2 रेज पावर n इजकल टू 1 माइनस 1/2 रेज पावर n। n बराबर 1 के लिए देख लीजिए P1 हो गया, यहाँ 1 रखा गया के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है 1/2। इसी प्रकार राइट हैंड साइड RHS बराबर 1 माइनस 1/2 की घात 1 इजकल टू 1/2। देखिए इससे सत्य है, अतः P1 सत्य है। P1 सत्य है तो PK सत्य है। n बराबर K के लिए PK बराबर 1/2 1/4 1/8 1/2 रेज पावर k इजकल टू 1 माइनस 1/2 रेज पावर k सत्य है। अब जब यह सत्य है तो इसका अगला पद जोड़ने पर क्या यह सत्य है? k प्लस 1 के लिए n बराबर k प्लस 1 के लिए PK प्लस 1 इजकल टू कैसे निकालेंगे? PK प्लस 1 के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में 1/2 रेज पावर k+1 दोनों पक्षों में 1/2 रेज पावर k+1 जोड़ने पर तब आ जाएगा pk+1 = 1/2 1/4 1/8 प्लस 1/2 रेज पावर k प्लस 1/2 रेज पावर k+1 = 1 - 1/2 रेज पावर k प्लस 1/2 रेज पावर k+1। अब इसका राइट हैंड साइड देख ले, दायां पक्ष यहीं देख लेते हैं। 1 - 1/2 रेज पावर के कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1। देखिए यहाँ बचेगा माइनस, क्योंकि माइनस चिन्ह है यहाँ तो माइनस बचेगा 1/2। 2 रेज पावर k+1 है तो 2 रेज पावर k × 2 है तो 1/2 बचा। अब ये हो जाएगा 1 - 1/2 रेज पावर k। इसका कैलकुलेट कर दीजिएगा तो आ जाएगा × 1/2। यह बराबर आ गया 1 - 1/2 रेज पावर k+1। अतः pk+1 सत्य है। तो यह जब सत्य है तब Pn सत्य है, अर्थात Pn सत्य है। आपका ये हो गया 9वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। Pn दिया हुआ है 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस 1/3n - 1 3n + 1 + 2 नॉट 1 + 2 होगा। देखिए 2 5 8 समांतर श्रेणी, 5 8 11 ये भी समांतर श्रेणी जिसका सार अंतर 3 है। तो यह 9वां पद निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
एन अपान 6n प्लस 4, एन अपान 6n प्लस 4। अब n बराबर 1 के लिए P1 इजकल टू लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1/2 इंटू 5 इजकल टू 1/10। इसी प्रकार राइट हैंड साइड, इसी प्रकार RHS इजकल टू 1/6 इंटू 1 प्लस 4 इजकल टू 1/10। देख लीजिए, मिला लीजिए, सत्य है, P1 सत्य है। P1 सत्य है। n बराबर के लिए Pk सत्य होगा क्योंकि 1 सत्य है। 1/25 5 8 8 11 प्लस 1/3n माइनस 1 3n प्लस 2 इजकल टू नॉट एन के अपान 6k प्लस 4 सत्य है। जब ये सत्य है तो हमें देखना है क्या Pk प्लस 1 भी सत्य है, n बराबर k प्लस 1 के लिए। Pk प्लस 1 है तो क्या करेंगे आप, इसके लिए अगला पद दोनों पक्षों में जोड़ना है। इसका अगला पद क्या आएगा, 1/3 k प्लस 1 माइनस 1 3k प्लस 1 माइनस 1 और 3k प्लस 1 प्लस 2। तो ये देखिए कटेगा, ये बराबर आ गया 1/3k इंटू 3k प्लस 3 3k प्लस 3। थ्री के प्लस 1 3k प्लस 1 माइनस 1 ऐसे लिखा जाएगा, और 3k प्लस 1 प्लस 2। ये बराबर होगा आपका, देखिए सरल कर दें, 1/, ये देखिए 3k प्लस 3 में से बन गया 3k प्लस 2, 3k प्लस 2। यहाँ हो जाएगा 3k प्लस 3 प्लस 3k प्लस 5, 3k प्लस 5 जोड़ने पर दोनों पक्षों में जोड़िए, दोनों पक्षों में जोड़ने पर जोड़ दीजिए दोनों पक्षों में इस चीज़ को, तो Pk प्लस 1 का मान आ जाएगा, Pk प्लस 1 इजकल टू 1/25 5 8 प्लस 8 11 प्लस प्लस प्लस
प्लस आ गया 1/3k-1 3k + 2 प्लस 1/3k + 2 3k + 5 = k/6k + 4। देख लीजिए, इसको उतारिए, इसको जोड़ दीजिए इधर भी 1/3k + 2 3k + 5 pk + 1 बराबर हो गया इतना। चलिए अब इसका राइट हैंड साइड देख लें। दायां पक्ष क्या कहता है, कैलकुलेट कर दीजिए। आ गया k/6k + 4 प्लस 1/3k + 2 3k + 2 और 3k + 5 3k + 5। ये है आपका दायां पक्ष। रख दीजिए दाएं पक्ष का। इसमें देखिए 2 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा k/2 3k + 2। यहाँ हो गया, यहाँ प्लस हो गया 1/3k + 2 3k + 5। दोनों में देखिए ये कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। आ गया 1/3k + 2 3k + 2 कॉमन हो गया। कोष्ठ में यहाँ बचा k/2 एलसीएम दोनों का ले लीजिए तो एलसीएम हो जाएगा आपका 2 × 3k + 5। अब 2 से भाग दिया गया तो k × 3k + 5। इससे भाग दोगे +2 कोष्ठ बंद। इसको सरल कर दीजिए। ये बराबर आ गया आपका, देखिए 1/3k + 2 इंटू ये आ गया 3k² + 5k + 2 / 2 × 3k + 5।
अब 3 के 3 दूनी 6, इसका गुणनखंड कर दीजिए, तब यह आ जाएगा 3k प्लस 3 दूनी 6 2, k प्लस 1 3k प्लस 2, k प्लस 1 3k प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 3k प्लस 2 3k प्लस 5। देख लीजिए, जो कटेगा वो कटेगा, देखिए ये कट जाएगा गुणनखंड। आ गया k प्लस 1 अपॉन 6k प्लस 10। अब ये आ गया, देखिए यहाँ k प्लस 1, ठीक है, k प्लस 1 आना ही है। k प्लस 1 ऊपर हो गया, देखिए n के जगह पर k प्लस 1 आ गया है। ये इसका 3 से गुणा कर तो 6k प्लस 1 लिख लीजिए। देखिए 10 आ रहा है, 6 आप लिख चुके हैं, प्लस 4 जोड़ दीजिए, बस हो गया, सत्य हो गया। 6k प्लस 10 हो गया, देखिए 6k प्लस 10 यहाँ था, उतना आ गया। अब ये हो गया pk प्लस 1 सत्य है, भी सत्य है, उधर सत्य था, ये भी सत्य है, तब pn सत्य है, तब pn अवश्य सत्य है, अवश्य लिखो, एकदम फैक्ट हो गया। ये आपका 10वां सवाल था।